क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस पूरे ब्रह्मांड को हैक किया जा सकता है, किसी सुपर कंप्यूटर या तकनीक से नहीं, बल्कि केवल इंसान के दिमाग की प्रचंड एकाग्रता से? मतलब अक्सर जब हम तपस्या या तप शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस एक घिसी पिटी छवि आती है। कोई व्यक्ति जंगल या पहाड़ पर आंखें बंद किए बैठा है। बिल्कुल, कुछ कर्मकांड कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर ये कोई धार्मिक कर्मकांड ना होकर इस ब्रह्मांड की एक मूलभूत भौतिक शक्ति हो, एक ऐसा कॉस्मिक चीट कोड जो प्रकृति के कठोर नियमों को भी मोड़ दे? देखिए, ये विचार विज्ञान के बहुत करीब है। अगर मनुष्य की एकाग्रता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो सृष्टि के भौतिक नियमों में सीधा हस्तक्षेप किया जा सकता है। और इसी असीमित शक्ति के कार्यप्रणाली को गहराई से समझने के लिए आज की इस विस्तृत चर्चा का आधार है गायत्री चैतन्य, जिसे अनीता अरविंद सराफ ने लिखा है। सही कहा आपने। इस विशेष विश्लेषण का उद्देश्य केवल इतिहास जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये ऊर्जा आखिर काम कैसे करती है, इसके परिणाम क्या होते हैं। लेकिन एक सवाल तुरंत मन में आता है, अगर कोई ध्यान और एकाग्रता से सृष्टि बदल सकता है तो इसकी कोई बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती होगी, है ना? ये रातों रात होने वाला चमत्कार तो नहीं लगता। अरे चमत्कार तो ये बिल्कुल नहीं है। इस ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले हमें मानव शरीर की न्यूरोलॉजी देखनी होगी। न्यूरोलॉजी मतलब इसका सीधा संबंध हमारे शरीर के विज्ञान से है। बिल्कुल। गायत्री चैतन्य स्पष्ट रूप से बताता है कि जब गायत्री मंत्र की साधना से सिद्धावस्था प्राप्त होती है तो शरीर के भीतर एक वास्तविक भौतिक बदलाव होता है। अच्छा, वो बदलाव किस तरह का होता है? गायत्री का जो तेज है वो मस्तिष्क के मध्य भाग या हृदय में जाकर अचला रूप से स्थिर हो जाता है। व्यक्ति की अपनी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा एक हो जाती है। अचला रूप से स्थिर होने का मतलब ऊर्जा अब वहां से हटेगी नहीं। श्रोताओं के लिए आइए इसे थोड़ा आधुनिक संदर्भ में समझते हैं। ये फोन में किसी नए ऐप को इंस्टॉल करने जैसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। यह तो हमारे फोन के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस को अपग्रेड कर देने जैसा है। बुनियादी कार्यप्रणाली ही बदल जाती है। ये ओएस अपग्रेड करने वाला उदाहरण बहुत सटीक है, क्योंकि जब नया ओएस इंस्टॉल होता है तो पुरानी सेटिंग्स मिट जाती हैं। मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ खत्म हो जाता है। एकदम सही। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण और पालन तप से ही किया है, और वे स्पष्ट करते हैं कि तप केवल उनकी शक्ति नहीं है, बल्कि तब भी उनका स्वरूप है। एक मिनट, ये बहुत भारी विचार है। वे खुद तपस्या हैं, मतलब सिद्धावस्था कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि सृष्टि के मूल स्वरूप के साथ एक हो जाना है। हाँ, जो व्यक्ति खुद ही कोड बन गया, उसके लिए सिस्टम में बदलाव करना असंभव कैसे हो सकता है? तो अगर कोई इस कॉस्मिक ओएस को समझ ले तो क्या वो अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है? मेरा मतलब है, क्या वो ब्रह्मांड को हैक कर सकता है? देखिए, विश्वामित्र का उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने अपने प्रचंड तपोबल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयास किया था और एक नया प्रतिस्वर्ग ही बना डाला। यह कार्य तो ब्रह्मांड के साथ एकरूप होने जैसा कम और उसे हैक करने या अपनी जिद पूरी करने जैसा ज्यादा लगता है। ऊपरी तौर पर यह विशुद्ध हैकिंग ही है। उन्होंने तपस्या का उपयोग एक तकनीक की तरह किया और एक पैचवर्क स्वर्ग बनाया। लेकिन गायत्री चैतन्य के अनुसार असली परिवर्तन उनके भीतर हुआ। उनके भीतर मतलब इस हैकिंग की प्रक्रिया में खुद हैकर बदल रहा था। बिल्कुल। इस कठोर प्रक्रिया में उनका जो क्षत्रिय अहंकार था वो पूरी तरह भस्म हो गया और वे एक ब्रह्मर्षि बन गए। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन क्या बिना अहंकार वाले तरीके भी हैं? हाँ, पार्वती जी का तप, या भगीरथ का गंगा को लाने के लिए किया गया तप, या बालक ध्रुव की तपस्या, ये सब लेन देन वाला नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण और परिवर्तनकारी था। यानी एकाग्रता और समर्पण हो तो बिना किसी ब्रूट फोर्स के सिस्टम में सहज विलय हो जाता है। तपस्या केवल पहाड़ों पर तो नहीं होती ना? एकदम सही। इसी एकाग्रता और संपूर्ण समर्पण की भावना से महान ऊर्जा जन्म लेती है, जिसे पातिव्रत्य कहा गया है। गायत्री चैतन्य में स्त्रियों के तपोबल के कई उदाहरण हैं। तो श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये एकाग्रता का भौतिक विज्ञान है। अरुंधति का प्रसंग तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, जब अरुंधति ने वशिष्ठ के यज्ञ में बाधा डालने पर अप्सरा अंजना को श्राप दिया था, और बाद में उसी के पुत्र आंजनेय, जिन्हें हम हनुमान कहते हैं, उनको अपनी गायत्री शक्ति सौंप भी दी। ये तो किसी कॉस्मिक बैटरी पैक को ट्रांसफर करने जैसा हुआ। और इसी शक्ति से उनका शरीर वज्र जैसा हुआ।
लंका दहन में आग उन्हें जला नहीं सकी। अरुंधति का ये हस्तांतरण एक महान दैवीय निवेश था। सावित्री का उदाहरण भी तो ऐसा ही है, एक तरह का कॉस्मिक कोर्टरूम ड्रामा। उन्होंने यमराज से तर्क करके मृत्यु के प्रोटोकॉल को ही बाईपास कर दिया। केवल मृत्यु ही नहीं, प्रकृति के अटल नियम भी रोके जा सकते हैं। सती शांडिली ने अपने पति को बचाने के लिए सूर्योदय ही रोक दिया था। सूर्योदय रोक दिया मतलब ग्रहों की गति को थाम लिया। कुंती का सूर्य को बुलाना, सुकन्या का पति को नव यौवन देना, और दमयंती का क्रोध से व्याध को भस्म कर देना, गांधारी का दुर्योधन को वज्र का शरीर देना, ये सब एकनिष्ठ समर्पण की असीमित ऊर्जा के प्रमाण हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। रावण, हिरण्यकशिपु, महिषासुर जैसे असुरों का भी जिक्र है। अगर ये शक्ति इतनी पवित्र है तो इन राक्षसों को कैसे मिल गई? ये एक तार्किक सवाल है। देखिए, ऊर्जा तटस्थ होती है। इन राक्षसों का तप स्वार्थ और लेनदेन पर आधारित था। यानी वे ब्रह्मांड को ब्लैकमेल कर रहे थे। मैं कष्ट सहूंगा, इसके बदले अमरत्व दो। बिल्कुल, लेकिन चूंकि इसकी नींव अहंकार पर थी, इसलिए ये अस्थिर था। इसे गायत्री चैतन्य में दिए गए राम रावण युद्ध से स्पष्ट समझा जा सकता है। रावण एक महान तपस्वी था, तो श्रीराम ने उसका अभेद्य कवच भेदा कैसे? श्री राम को अपनी तपोबल से सवित्र शक्ति को जागृत करना पड़ा। ये गायत्री मंत्र की मूल देवता की अत्यंत प्रचंड और शुद्ध शक्ति है। यानी अहंकार के तप और धर्म के तप के बीच का युद्ध। लेकिन क्या आज के युग में इस शक्ति का कोई अस्तित्व है? हाँ, हम्पी के श्री विद्यारण्य का उदाहरण है, जिन्होंने अकाल के समय हम्पी में अपने तप से स्वर्ण की वर्षा की थी। और गायत्री चैतन्य इसे कोई रूपक नहीं बल्कि एक वास्तविक भौतिक घटना मानता है। इसका अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति भौतिक दुनिया को बदल सकती है। बिल्कुल। लेखिका अनीता अरविंद सर्राफ ने अपने सद्गुरु के प्रत्यक्ष अनुभवों का भी जिक्र किया है। हाँ, जिन्होंने अपनी तपस्या से गायत्री देवी, हिमवान और गंगा माता का साक्षात्कार किया, यानी प्रत्यक्ष अनुभव किया। यह साबित करता है कि तपस्या आज भी जीवंत है। ये उपयोग करने वाले की मंशा पर निर्भर करता है। तो पूरी चर्चा को समेटें तो तपस्या एक तकनीक भी है, भक्ति भी और विनाश का अस्त्र भी। ऊर्जा तटस्थ है, दिशा आपका संकल्प तय करता है। एकदम सही निष्कर्ष है। जाने से पहले एक गहरा विचार। अगर संपूर्ण समर्पण ही तपस्या है, तो क्या 21वीं सदी में किसी वैज्ञानिक की रिसर्च में गहरी एकाग्रता, या किसी कलाकार का समर्पण, या अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले किसी कार्यकर्ता की अटूट निष्ठा, क्या ये सब भी तपस्या का आधुनिक रूप नहीं है? क्या वे अनजाने में उसी मूल रचनात्मक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? इसी विचार के साथ इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।